टॉपिक है इंडाइसेस एंड सर्ट्स। तो सबसे पहले हम इंडाइसेस एंड सर्ट्स के जो लॉज है उस लॉ को हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा a टू द पावर m, तो a हमारा क्या है, बेस है, और m जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। m एक्सपोनेंट है, मीन्स यदि a का पावर 5 है तो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स। तो इसके लॉस को हम जानते हैं, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। यदि बेस इक्वल होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो इसके पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो a टू द पावर m प्लस n। एक लॉ तो हमारा ये है। नेक्स्ट, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। यदि बेस इक्वल हो और डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर लेते हैं, यानी a टू द पावर m माइनस n। ऐसे ही इसके लॉज हैं, इसको हम लिख लेते हैं एक बार। a टू द पावर n m टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर mn। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a b दोनों का यदि कॉमन पावर m है तो m टू द पावर m और b टू द पावर m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, इसमें पावर इक्वल है, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 8 अपॉन में b टू द पावर m। यदि किसी बेस का पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब तो रहा हमारा लॉस। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसको हमें ध्यान से समझना है। इससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। हमारे नेक्स्ट 1-2 वीडियोस और आएंगे, उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हम यहाँ समझाएंगे। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसे हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो फर्स्ट है 243 टू द पावर 3 अपॉन में 5। तो बेस हमारा क्या है, 243 है। तो बेस का हम क्या कर लेंगे, यहाँ प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ बेस का प्राइम फैक्टर निकाल लेना, तो 5 टाइम्स 3 आ जाएंगे। इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, तो 3 टू द पावर 5 टू द पावर 3 अपॉन 5। आपने वहां पर लॉस टू द पावर n टू द पावर n इक्वल्स टू, यदि ऐसे हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, यानी a टू द पावर mn। तो यहाँ भी हम वैसे ही कर लेंगे, 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ गया हमारा, 27 आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन 32 टू द पावर -4 अपॉन 5। 32 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 जो है 5 टाइम्स आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 2 टू द पावर 5, 4 अपॉन 5, 1 अपॉन में 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -4 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 1 अपॉन 2 टू द पावर -4। यदि किसी बेस का पावर नेगेटिव होगा तो यदि हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे बेस को, तो ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस या प्लस होगा तो माइनस।
यानी 1/a⁴m, ये ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम माइनस हटा देते हैं, तो 2⁴ यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, 64⁻⁻⁻⁴ इसे आप खुद से करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन हमारा 256/81 5/4। 256 इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 81 का भी इधर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3 से 27, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3⁴ आ गया। 2 से ऐसे हम फैक्टर करेंगे यहाँ, 64, 32, 16, 8, 2 हमारा आ गया, 8 टाइम्स आ गया 2। यहाँ हम कर लेते हैं 2⁸ अपॉन 3⁴ 4 5/4। 2⁸ है हमारा, यह हमारा 3⁴। इसको हमें करना है 5⁴ टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2⁸ न्यूमरेटर को हम अलग कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा, 2⁻10 अपॉन 3⁵। अब हमें क्या करना है, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा 512, यानी ये हमारा आ जाएगा 1024 अपॉन 3 को यदि हम 5 टाइम्स करेंगे तो 243, ये हमारा आंसर आ गया। 25⁵3/2 है, मल्टीप्लाई 243⁵3/5 डिवाइडेड बाय 16⁵5/4 मल्टीप्लाई 8⁴/3। पहले हम क्या कर लेते हैं, 25 इन सब का जो है फैक्टराइज करके इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 5⁵2 मल्टीप्लाई, ऐसे हम 243 का फैक्टर करेंगे तो 3 हमारा 5 टाइम्स आ जाएगा, तो इसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ। 16 2⁴ मल्टीप्लाई 5/4, 2⁵3 मल्टीप्लाई अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5⁵2 मल्टीप्लाई 3/2, 3⁵5 मल्टीप्लाई 3/5, 2⁴ मल्टीप्लाई 5/4, 2⁵3 मल्टीप्लाई 4/3। सबको आप कैंसिल कर दो जो हो रहे हैं। यहाँ हमारा आ गया 5⁵3 मल्टीप्लाई 3⁵3, 2⁵5 और 2⁵4। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125 और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 अपॉन 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो 125 को 27 से। 5 7 3375 अपॉन 32 को मल्टीप्लाई करना है 16 से,
तो ये हमारा आ जाएगा 512, 3375 अपॉन 512। इसको हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके फिर जो हमने लॉस बताया है उस लॉस के अकॉर्डिंग इसे हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n है। तो 16 को पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो वैसे हम इसे भी फैक्टराइज करेंगे। 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, ये हमारा आ गया, माइनस 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n। यहाँ भी वैसे ही करेंगे। 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस, इसमें यहाँ पावर क्या है, 1। तो बेस इक्वल है तो हम पावर को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 टू द पावर n प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2। अब आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ तो 2 टू द पावर 4 जो है वो कॉमन है, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 टू द पावर हो गया n प्लस 5, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2, यहाँ 2 टू द पावर n प्लस 6 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 3। हमें 1/2 प्रूफ करना है। सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर 1/2 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम अलग कर देते हैं। 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इनमें कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं कॉमन क्या है। तो 2 टू द पावर n जो है ये कॉमन है, और यहाँ भी 2 टू द पावर n जो है वो कॉमन है। तो 2 टू द पावर n ले लिया कॉमन, तो 2 टू द पावर n या 2 टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 2 अपॉन, यहाँ भी कॉमन लेते हैं, 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर n ये दोनों कैंसिल हो गया। 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये आ जाएगा 32 माइनस 4। यहाँ पर 2 टू द पावर को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 64 माइनस 8, ये 28 अपॉन 56 1/2। इसे हमें सॉल्व करके क्या लाना था, 1/2 लाना था, जिसे हमने यहाँ ले आया 1/2 आ गया हमारा। तो यही है। अब इससे आगे हम करते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है यहाँ पर, देख लो क्वेश्चन। x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, देखो अब इसमें कौन सा लॉ हम लगाए, क्या क्या है, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, डिवाइड कर रहा है, बेस इक्वल है तो हम पावर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो x टू द पावर a माइनस b, और यहाँ क्या है a प्लस b, मल्टीप्लाई x टू द पावर b माइनस c इंटू b प्लस c, x टू द पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। यहाँ पर हम ये लॉज लगाएंगे, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m टू द पावर n का,
क्या हमारा हो जाएगा a टू द पावर mn। यहाँ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे हम यहाँ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई में आइडेंटिटीज लगा दो डायरेक्टली, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, x टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो ये भी वैसा ही, x टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई x टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यार मल्टीप्लाई में है और बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो x टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख लो यहाँ प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये भी हो गए। तो x टू दी पावर क्या आ गया, 0, यानी ये पूरा डिवाइड हो गया। तो पूरा डिवाइड हो जाने के बाद हमारी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इसलिए यदि किसी भी बेस का यदि पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होता है, 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो 3 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ इसे आप लिख दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 3 का पावर 2। तो यदि बेस इक्वल है, यहाँ क्या है, बेस 3 और यहाँ भी क्या है, बेस 3, तो बेस इक्वल है तो हम क्या कर लेंगे, पावर को भी इसके इक्वल कर लेंगे। यदि a टू दी पावर m और यहाँ a टू दी पावर n होगा, यानी बेस इक्वल है तो ये पावर भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे, m इक्वल्स टू n। यहाँ पर ये x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा 3। ऐसे अब यहाँ पर क्या है, 4 टू दी पावर y प्लस 2 इक्वल्स टू 64। अब यहाँ क्या है, बेस हमारा 4, ये है इधर नंबर 64। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं इसके ही अकॉर्डिंग। तो 4 को यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ हम 4 टू दी पावर y प्लस 2 इक्वल्स टू 4 का पावर आ गया 3। तो यहाँ भी बेस अब इक्वल हमने कर दिया, तो पावर को इक्वल कर लेते हैं। तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1। अब इसे हमें लिखना है फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो x अपॉन y, यानी x हमारा कितना आया है 3 और y आया है 1, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3। रूट 4 टू दी पावर n इक्वल्स टू 1024। यहाँ इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टू द पावर 2n हो जाएगा। 4 है यानी 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 2 और n पहले से है तो 2 का पावर 2n। यहाँ पर हम 1024 इसका हम फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करते हम जाएंगे, 2 कितने टाइम्स आएगा, 2 हमारा 10 टाइम्स आ जाएगा। जब इसको आप फैक्टर करोगे तो 10 टाइम्स 2 ही आएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 टू दी पावर 10 लिख दिए। इधर हमारा रूट है, अब देखो इधर रूट है लेकिन इधर रूट नहीं है। बेस तो है इक्वल, बेस इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन ये रूट के अंडर है और ये रूट के अंडर नहीं है। तो जब हमें रूट से हटाना हो, तो मैंने बताया था आपको पहले क्लास में, इससे पहले की वीडियो में बताया था, यदि हम रूट के अंदर यदि कोई वैल्यू हो तो उसका यदि स्क्वायर कर देते हैं तो रूट क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, रूट हट जाते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। इस तरफ आप स्क्वायर करोगे रूट हटेगा यानी 2 टू दी पावर 2n, और इधर यदि आप इसका स्क्वायर करोगे 2 टू दी पावर 10 इसका,
तो 2 टू द पावर क्या आ गया 20। बेस इक्वल है, पावर को अब आप इक्वल कर लो, तो 2n इक्वल्स टू 20, n इक्वल्स टू 20/2। तो n की वैल्यू क्या आ गया हमारा 10। द वैल्यू ऑफ n विल बी 10। अब चलो 25 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2x माइनस 1 और माइनस 100 है। 25 टू द पावर x माइनस 1, इसको हम इधर ले लेते हैं -5 टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू -100। देखो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 5 टू द पावर 2, पहले से इसके पावर क्या है x माइनस 1, तो 5 टू द पावर 2x माइनस 1। यहाँ अब इसे फैक्टराइज कर लेते हैं हम, तो -5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स आ जाएगा और 2 2 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ 5 टू द पावर 2x माइनस 2, 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, या फिर इसे यहाँ पर हम -100 अभी रहने ही देते हैं, लास्ट में कर लेंगे। यहाँ ये क्या है माइनस में है पावर। माइनस हम कब करते हैं जब सेम बेस हो और डिवाइड करना हो, तो पावर हमारा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो ये 5 टू द पावर 2x अपॉन में 5 टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर 2x अपॉन में 5 टू द पावर 1 इक्वल्स टू -100। यहाँ अब इसे हम 5 टू द पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों क्या है कॉमन है। तो 5 टू द पावर 2x ले लिया यहाँ, तो 1/5 टू द पावर 2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू -100। तो 5 टू द पावर 2x, यहाँ 5/25 माइनस 1/5 इक्वल्स टू -100। 5 टू द पावर 2x, इसे हम क्या कर लेंगे यहाँ एलसीएम ले लिया, 25 हमारा एलसीएम आया, 1 माइनस 5 से -100। तो 5 टू द पावर 2x मल्टीप्लाई 4/25 -4/25 इक्वल्स टू -100। तो 5 टू द पावर 2x इक्वल्स टू -100, ये 25 -4 है ये हमारा, यहाँ पर हमने 4 से इसे कैंसिल कर दिया 25। तो 5 टू द पावर 2x इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 25 मल्टीप्लाई 25, तो 5 टू द पावर 2x। यदि आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो 25 में 5 का 2 फैक्टर है और यहाँ भी 25 में 5 का 2 फैक्टर है, तो 5 कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, तो 5 टू द पावर 4। अब फिर से देख लो बेस हमारा इक्वल है, तो पावर को भी क्या करेंगे इक्वल, तो 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/2, द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। x का वैल्यू हमारा कितना आएगा 2। x इक्वल्स टू 3 + 2√2। तो हमें इसे वैल्यू निकालना है √2x माइनस 1/√2x। इधर इसमें हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ हम लिख दिया 1/x रेसिप्रोकल किया, तो ये 1/3 + 2√2। रेशनलाइज कर लेंगे, इसका डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2, तो 3 - 2√2, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइडेंटिटी वही a + b × a - b का पता है आप लोगों को। a² तो 3 का स्क्वायर 9, और 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 से 2 2 4, और √2 को √2 से 2, तो 4 2 8।
ये क्या आ गया हमारा 3 माइनस 2√2 अपॉन 1, यानी 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू आ गया 3 माइनस 2√2। चलो अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो √2x माइनस 1 अपॉन रूट। इसे यदि हम यहाँ स्क्वायर करें क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी √2x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू √x अपॉन में 1 अपॉन √x प्लस b स्क्वायर, तो 1 अपॉन में √x का स्क्वायर। तो √x का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x, √x से √x कैंसिल, -2 और ये प्लस 1 अपॉन x, यानी यदि हम इसको हम स्क्वायर करते हैं √x माइनस 1 अपॉन √x का, तो क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, ये हमारा आ जाएगा। चलो तो यहाँ क्या आ गया, √x माइनस 1 अपॉन √x स्क्वायर इक्वल्स टू x हमारा कितना आया 3 प्लस 2√2 और 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2, ये -2 प्लस 2√2 और -2√2 ये कैंसिल हो गए। यहाँ आ गया √x माइनस 1 अपॉन √x का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, यदि आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये √x माइनस 1 अपॉन √x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट। इधर से यदि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा राइट हैंड साइड में, हमारा इसका वैल्यू आ गया √x माइनस 1 अपॉन √x इक्वल्स टू 2। यही हमें निकालना था, निकल गया। चलो अब इससे आगे की जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसे हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे।